नमस्ते, मैं हूं अमित, आपका माइंड मेंटर। आज हम एक ऐसी दीवार के बारे में बात करेंगे जो आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ी है। यह दीवार ईंट पत्थर की नहीं है बल्कि भावनाओं की है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने आपका लैपटॉप तो खुला है, लिस्ट भी तैयार है कि आपको क्या काम करना है, आपको पता है कि यह काम आज खत्म करना ही होगा, लेकिन फिर भी आप बस शुरू ही नहीं कर पाते। आप फोन उठा लेते हैं, रील्स देखने लगते हैं, अचानक अपने दोस्तों से बात करने लग जाते हैं, घर की सफाई करने लगते हैं, खाना बना लगते हैं, मतलब कुछ अलग ही काम करने लगते हैं। इसे हम आलस यानी लेजीनेस नहीं कहेंगे। आलस में दरअसल आपकी इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में आप करना तो चाहते हैं, पर अंदर से कोई चीज आपको रोक रही है। आज हम इसी इमोशनल ब्लॉक की गहराई में उतरेंगे। यह क्या है? व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? सरल शब्दों में प्रोक्रेस्टिनेशन कल पर टालने की बीमारी नहीं है। यह एक इमोशनल रेगुलेशन की समस्या है। जब किसी काम को सोचकर हमें तनाव यानी स्ट्रेस, डर या बोरियत महसूस होती है, तो हमारा दिमाग उस बुरे एहसास से बचने के लिए हमें किसी और काम में उलझा देता है जो हमें तुरंत खुशी दे। ये होता क्यों है? हमारे दिमाग के अंदर एक युद्ध चल रहा है, हमारे लिम्बिक सिस्टम और हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। लिम्बिक सिस्टम यानी दिमाग का वह हिस्सा जो बहुत पुराना है, जो सबसे पहले डेवलप हुआ है, इसे बस अभी की खुशी चाहिए यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये कहता है यार अभी तो रील देख ले, बड़ा मजा आएगा। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या दिमाग का नया और समझदार हिस्सा है। ये प्लानिंग करता है और जानता है कि काम जरूरी है। जब लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। न्यूरोसाइंस में जो रीजनिंग है वो ये है कि जब हम किसी कठिन काम को देखते हैं या उसके बारे में पता लगाते हैं या लिस्ट आउट करते हैं, तो हमारा दिमाग का जो एमिगडला है यानी डर का जो केंद्र है उसे खतरे की तरह देखता है। दिमाग को लगता है कि यह काम हमें मानसिक दर्द देगा, इसलिए वह फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और हम हर काम से भाग जाते हैं यानी हम फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। अब ये किसे और कैसे प्रभावित कर रहा है? यह किसी को भी हो सकता है, चाहे वह एक छात्र हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या कोई हाउसवाइफ हो। अब इसके दुष्परिणाम क्या क्या है? पहला, सेल्फ गिल्ट। दिन भर काम न करने के बाद रात को जो पछतावा होता है वह आपकी नींद छीन लेता है। दूसरा, एंजाइटी। डेडलाइन पास आने पर धड़कनें बढ़ जाती हैं। तीसरा, अपॉर्चुनिटी का लॉस होना। सही समय पर निर्णय न लेने से या करने वाले काम न करने से बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसके लक्षण यानी सिम्टम्स क्या है, और पता कीजिए क्या आप में भी ये लक्षण तो नहीं है। पहला, प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। आप जरूरी काम छोड़कर गैर जरूरी काम, जैसे अपनी ईमेल साफ कर रहे हैं, व्हाट्सएप के चैट्स डिलीट कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स डिलीट कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी पुरानी रील्स देख रहे हैं, अपने फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। दूसरा, वेट फॉर द राइट मूड। यार जब मूड होगा तब करूंगा। अब मूड तो कभी खुद से बनेगा नहीं और आप काम कर नहीं पाएंगे। तीसरा, परफेक्शनिज्म। जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा शुरू नहीं करूंगा। ये सबसे बड़ा बहाना है। मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए तभी मैं काम शुरू करूंगा। ना आप परफेक्ट होंगे ना आप काम चालू करेंगे। अब इसका समाधान क्या है? तो एनएलपी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, वो उससे हम अपने दिमाग की रीवायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटी तकनीक जिसको अभी हम कर सकते हैं वो है स्विश पैटर्न। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको देता हूं। तो आप अपने कंधे सीधे रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, अपनी आंखें लंबी सांस लेते हुए बंद कीजिए और उस स्थिति को देखिए जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, यानी जैसे आप कभी बिस्तर पर लेटे हुए फोन देख रहे हैं जबकि आपको टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई करनी है। अब इसे एक, जो आप बिस्तर पर लेटकर फोन देख रहे हैं या रील्स देख रहे हैं, इसे एक बड़ी धुंधली तस्वीर के रूप में देखें। अब उसी स्क्रीन, उसी तस्वीर, ये जो तस्वीर है उसके कॉर्नर में एक छोटी सी चमकदार तस्वीर देखें जिसमें आप अपना काम पूरे जोश के साथ खत्म कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। इसको बड़ी लाइवली वाइब्रेंट तस्वीर के रूप में देखिए। अब मानसिक रूप से स्विश बोले और वो छोटी जो चमकदार तस्वीर है उसको बड़ा करें और पुरानी वाली तस्वीर को गायब करें। इसे 5-7 बार तेजी से दोहराएं। मैं एक बार करके दिखाता हूं। पहला, कंधे सीधे रखते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद करें। अब
अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की तस्वीर को अपनी आंखों के सामने देखें। वो कुछ भी हो सकती है। आप जिस चीज़ में प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, आप उसकी तस्वीर देखिए। धुंधली, काली, डल, नीरस, बोरिंग टाइप की तस्वीर बनाइए उसे। एक कॉर्नर में अपनी एक छोटी ब्राइट तस्वीर जिसमें आप कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम कर चुके हैं, आप में उत्साह, उमंग, एनर्जी, आप उससे लबालब हैं, बड़ी ब्राइट गोल्डन लाइट तस्वीर उसको देखिए। अब बोलिए स्विश। और वो जो छोटी तस्वीर थी जो वाइब्रेंट गोल्डन कलर में 4K में एनर्जी से फुल, उसको उस पुरानी तस्वीर पर पूरा भर दीजिए। अपने आप को पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करें। 5-7 बार इस प्रोसेस को दोहराएं। स्विश, स्विश। जब आप इस ब्लॉक से बाहर निकलते हैं तो आपको बड़ा हल्कापन महसूस होगा। वो जो सर पे एक भारी बोझ रहता था वो खत्म हो जाएगा। आप अपनी ऊर्जा में एक उछाल, एक जंप महसूस करेंगे। आप विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में आ जाएंगे। भविष्य में नो हो तो इस पे नियंत्रण करने के लिए इसको वापस होने से कैसे रोकें? तो पहला है 5 सेकंड रूल। जैसे ही ख्याल आए कि काम करना है तो आप उल्टी गिनती गिनिए, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत उठ जाएं, सोचना बंद करें। क्योंकि आप सोचेंगे, आप वापस उस लूप में फंस जाएंगे। जब आपको कुछ करना है, सपोज आपको आज कुछ करना है, आपको बुक पढ़नी है, तो आप जैसे ही आपको पता चल रहा है आपको बुक पढ़नी है, आप तुरंत खड़े हो, 5, 4, 3, 2, 1 उठे और सीधे बुक पढ़ना चालू कर दें। अब सोचना बंद कर दें। दूसरा, ब्रेक द टास्क। बड़े काम को इतने छोटे 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 टुकड़ों में बांटें कि ब्रेन को या दिमाग को डर न लगे। तीसरा, मैनेज इमोशंस नॉट टाइम। जब मन घबराए तो गहरी सांस लें और खुद से कहें यह सिर्फ एक भावना है, हकीकत नहीं। आप जो रुक रहे हैं वो अपनी इमोशंस के कारण रुक रहे हैं। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई चरित्र की कमी नहीं है जैसा सब लोग बोलते हैं। अरे वो तो बड़ा लेट लतीफ़ है, बड़ा नालायक किस्म का इंसान है। ऐसा नहीं है। ये कोई चरित्र की कमी नहीं है। ये बस दिमाग की एक पैटर्न है जिसे हम आराम से बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इमोशनल ब्लॉक बहुत गहरा है और आप अकेले इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो परेशान न हो। मेरा उद्देश्य है कि आप अपनी पूरी क्षमता यानी आपके पूरे पोटेंशियल को अचीव करें। यदि आपको 1-to-1 गाइडेंस या गहराई से इन टूल्स को समझना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर फ़ोन और कॉल्स के लिए ओपन है। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम मिलकर आपके माइंडसेट पर काम करेंगे ताकि आप सिर्फ सोचें नहीं बल्कि उसे हकीकत में बदलें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत आज से शुरू होती है, कल से नहीं। नमस्ते।